क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने टाइम तक करना चाहिए? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगीता रंकावत और आज हम बात करेंगे कि हम अगर काम करें, अगर बिजनेस करें तो हमारा विजन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये सोचना रहता है कि हम बिजनेस करेंगे कितना, मतलब 12-6 महीने तक करके देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम चेंज कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर साल लगभग हर 6 महीने बाद, हर साल बाद एक अपना बिजनेस है वो चेंज करते हैं, अपना वर्क है वो चेंज करते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो अपनी जब टारगेट सेट हो, अपने गोल सेट हो, अगर हमें पता होना है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, हमारी अगर वाई क्लियर है, तो उसके बाद हमारा विजन भी उतना ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप समझते हो कि हम कोई वर्क करें और वर्क के साथ साथ हम मतलब 6 महीने करके देखते हैं या एक साल तक करके देखते हैं, वो वाला माइंडसेट है आपका, तो आप मत ही करो कोई भी बिजनेस, कोई भी काम मत करो। क्योंकि 6 महीने या 12 महीने में, यानी एक 1.5 साल में कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। क्योंकि हमारा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो लगभग लगभग हमें पूरा, अगर बिजनेस सेटअप में लगभग 2 साल लग जाते हैं। अगर हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए हमारा विजन, कि हमें कम से कम अपने बिजनेस को 4 ईयर देने ही देने हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। क्योंकि अगर इस विजन के साथ काम करते हैं कि 12-6 महीने करके देख लेते हैं, उसके बाद हमें ठीक है बेनिफिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इस विजन के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो मत करो। क्योंकि उस विजन के साथ आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, और ना करने के साथ साथ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबल करते हो तो आप सोच के देखो, कम से कम 6 महीने तक तो आप अपने बिजनेस को सेट करने में ही लगा देते हो, बिजनेस को सेट करने में। फिर धीरे धीरे आपकी बिजनेस डेवलप, स्किल्स आपकी बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी सेलिंग कैसे आपको करनी है वो आपका माइंडसेट है, और वो नॉलेज आपका बढ़ता है। उसके साथ साथ धीरे धीरे आप लोगों को अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो, लोगों तक अपना बिजनेस है वो पहुंचाते हो। ठीक है, अगर 1-1.5 साल में ये काम कंप्लीट है तो उसके बाद बेनिफिट की, उसके बाद प्रॉफिट की सोचो। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को, अगर उसके अंदर पेशेंस हो, तो उस इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अगर, हाँ, माइंडसेट अगर आपका जॉब वाला है तो आप 6 महीने 12 महीने करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप करते हो काम उतनी देर तक, यानी 12-6 महीने तक आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, अपने बिजनेस को अच्छे से स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इतने विजन के साथ आप काम अच्छे से स्टेबल नहीं कर सकते। आपका विजन कम से कम 4 ईयर का होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। आप अगर जॉब कर रहे हो तो 12-6 महीने बाद कोई भी जॉब आप चेंज कर सकते हो, है ना, टाइम टू टाइम। कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में भी जॉब चेंज कर सकते हो, प्राइवेट। गवर्नमेंट की नहीं बात करी, गवर्नमेंट वाला तो ऑप्शन ही नहीं होता, अगर आप गवर्नमेंट लगे तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपका चेंज करने का। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो है, एक तो हमारा पैसेंस, एक हमारा बिहेवियर, एक हमारा माइंड सेट, उसके साथ साथ हमारे जो गोल सेट किए हुए हैं, हम सोचते हैं जिसके बारे में, और उससे भी बड़ी बात ये कि उसको क्लियर होना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक मैं अपने बिजनेस को दूंगा ही दूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन है। क्योंकि हर काम के अंदर, हर वर्क के अंदर, हर बिजनेस के अंदर चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो स्टेबल, ऑलरेडी आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करके स्टेबिलिटी देख रहे हो, या फिर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस खुद से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है। तो उसके लिए आप पैसेंस आपको रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन, आपको विजन का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए कम से कम 4 साल तक आपका पूरा ऐसे माइंडसेट होना चाहिए
कि कुछ भी हो जाए, काम चले ना चले, लेकिन मैं इस माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को करूंगा कि हाँ मेरा बिजनेस है वो एक टाइम पे बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। क्योंकि अब सोचते हैं ना कि 12 6 महीने में तो हम अपनी बिजनेस की पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते। 12 6 महीने में तो अपने बिजनेस को सब तक पहुंचा भी नहीं पाते। तब जब तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को, लगभग 1 साल हुआ होता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस थोड़ा स्टार्ट होने लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई चीजों का बिजनेस ऐसा होता है वो सीजन वाइज चलता है, सीजन वाइज चलता है। कई चीजें ऐसी होती है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अ, हमेशा चलते रहते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर ईयर, मतलब लगभग वो चलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हम सोच के करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कम से कम उसको टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने उसको अच्छे से टाइम दिया, वही बात है ना, अगर आप उस बिजनेस को अपना समझ के और करोगे, उसको बिजनेस को अगर प्रायोरिटी दोगे तो बिजनेस आपको प्रायोरिटी देगा। टाइम की अगर आप वैल्यू समझोगे तो टाइम आपको वैल्यू देगा। ये चीज है रियलिटी। अगर हम सोचते हैं ना कि ठीक है करके देखते हैं, वो वाला माइंडसेट से आप कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बस बिजनेस, आपके माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं काम बिजनेस कर रहा हूँ, बस मेरा कुछ भी चैलेंजेस आए पर मेरा ये क्लियर है कि मेरे को ये बिजनेस करना ही करना है। अब ये भी सोचने का होता है, 21st सेंचुरी चल रही है आज के टाइम में, सब कुछ डिजिटल हो रखा है। अब कुछ लोग ऐसे सोचे कि देखो, बिजनेस में ऐसा सिस्टम होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि पहले तो किस चीज का बिजनेस करें, दूसरी बात हमें लोकेशन देखनी पड़ती है, तीसरी बात आज के टाइम में मार्केट में बिजनेस का कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। मतलब हर जैसे कि अगर शोरूम ओपन कर रहे हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे शूज का हो, चाहे फिर आप किसी भी चीज का आप शोरूम ओपन कर रहे हो, तो हमें देखना पड़ता है कि उसका कंपटीशन कितना है मार्केट में। उसी अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आज के टाइम में अगर हम सोचे रेडियो का बिजनेस करें, पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि रेडियो का बिजनेस मतलब होता ही नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि रेडियो कौन सुनता है? सबके पास अपना फोन है, सबके पास टीवी है, सबके पास मतलब आज इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने अपने एप्स बना रखे हैं, तो फोन से सब देखते हैं, सब अपने माइंड को वहीं पे बिजी रखते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि हम रेडियो का बिजनेस स्टार्ट करें। तो हमें देखना पड़ता है कि हम किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज का बिजनेस करना है ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर लोकेशन देखना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ लोकेशन ऐसी चूज हो कि वहां पे आपके बिजनेस का कंपटीशन बहुत कम हो। क्योंकि मार्केट में हर हर बिजनेस का कंपटीशन चल रहा है। हर बिजनेस का, चाहे कपड़े का देख लो, चाहे शूज का देख लो, चाहे ग्रोसरी का देख लो, चाहे आप किसी भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस देखोगे तो हर चीज में कंपटीशन है। आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस है वो खड़ा करना पड़ेगा। और उसके पास साथ साथ अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पर उसके बाद वो क्या करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद? ऐसा करते हैं कि 12 6 महीने तक करके देख लेते हैं, उसके बाद चला तो ठीक है, अदरवाइज बंद कर देंगे। इस माइंडसेट के साथ काम नहीं हो सकता, इस माइंडसेट के साथ, इस विजन के साथ काम नहीं हो सकता। क्योंकि विजन हमारा इतना होना चाहिए, चाहे चैलेंजेस आए नहीं आए, पर कम से कम अपनी बिजनेस को 4 साल देना इम्पोर्टेंट होता है।